ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स का पहला वाला चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्या नाम है उस चैप्टर का? हाँ, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बेसिकली ये जो है अच्छा, तुम लोग को 8 तक इकोनॉमिक्स नहीं थी, है ना? तुम लोग को 9th में इकोनॉमिक्स नहीं आई है। इकोनॉमिक्स मतलब वो सारी चीज़ें जहाँ पे हमें देश के जो पैसों की जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी की जो बातें हैं, या फिर इस तरह की प्रॉपर्टी, पैसा, शेयर, स्टॉक, सारी चीज़ें इसमें आती है। ऑल्दो इतनी सारी भी नहीं आती, शेयर्स एंड स्टॉक्स वगैरह, लेकिन हाँ मतलब सारे पैसों की जितनी भी बातें होंगी वो कहाँ पे आएंगी? इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में आएंगी। तो ये द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है, इसमें हम बस ये देखने वाले हैं कि पालमपुर में जो जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम अपनी कंट्री को रिलेट करके देखने वाले हैं कि कंट्री के सारे ही रूरल एरियाज़ में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो पालमपुर है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पालमपुर कहाँ है? पालमपुर नहीं है इस दुनिया में, पालमपुर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट ये वाला पालमपुर एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज जो सिर्फ हमको समझाने के लिए एनसीईआरटी वालों ने बनाया है। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर सॉरी हाँ, तो वही कि भैया यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस है कहाँ पे? पालमपुर में, और जितने नहीं है हम उससे अपने देश के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उससे बेसिकली हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले हैं। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है। वेल कनेक्टेड विलेज मतलब बहुत से शहरों के रास्ते जो है इसको कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कहीं दूर रह रहा है जहाँ पे बिजली पानी नहीं पहुँच रही। बस इतना है कि ये शहर नहीं है, गांव है, लेकिन शहर इसके पास में ही है। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है बहुत सारे शहरों से। ठीक है, और जैसे कि जो मेन जहाँ पे इन लोगों ने बात की हुई है वो कौन से 2 जगह हैं? रायगंज और शाहपुर। ये 2 शहर हैं जो कि इसी के पास है। किसके पास है? अपने पालमपुर के पास। ठीक है, तो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन तो सब बढ़िया है यहाँ पे विलेज में। हाँ, आगे देखते हैं। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन की जो विलेज है उसमें 450 फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, जो कि सेवरल डिफरेंट कास्ट की है, मतलब कि अलग अलग कास्ट से है। कोई ऊपर घराने का, कोई काम छोटे घराने का, ऐसा विलेज है, मिक्स ऑफ विलेज है मतलब बेसिकली है। ठीक है, तो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़। ठीक है, यहाँ पे 84 कितनी फैमिलीज़ बताई मैंने? 450 फैमिलीज़ में से सिर्फ 80 ही अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं। और लेकिन इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ लैंड को लेके रखा है विलेज में। अपर कास्ट बाप दादाओं के पास बहुत पैसा है, तो भैया इन्होंने विलेज का जो 80% ऑफ लैंड है वो किसको बिलोंग हो रहा है? इन लोगों को बिलोंग हो रहा है। ठीक है, किनको? ये 80 फैमिलीज़ को। अब समझ रहे हो, ये पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की कंडीशन है कि जो सबसे कम पॉपुलेशन है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है, सबसे ज़्यादा मनी है। ठीक है, वही चीज़ इस गांव में भी हो रही है। क्या कि यहाँ पे 450 फैमिलीज़ में से सिर्फ 80, ये भी बहुत ज़्यादा है अगर अपन देखें तो, लेकिन फिर भी 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज़ है, यहाँ पे उन्होंने कास्ट डिवीज़न दिखाने की कोशिश की है कि देखो जो कास्ट में बड़ा उसके पास पैसे ज़्यादा। ठीक है, तो 80 अपर कास्ट फैमिली जो है, इन्होंने जो मेजॉरिटी लैंड है विलेज की वो ओन करके रखी हुई है। द SCs दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। समझ रहे हो, यहाँ पे दलित एक अच्छे अमाउंट में, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कौन है? SCs हैं। ठीक है, एंड लिव इन 1 कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज। तो यहाँ पे उन्होंने वही जात प्रथा दिखाने की कोशिश करी है कि ये जितने भी SCs हैं ये 1/3 है पॉपुलेशन के, लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं? एक साथ रहते हैं, एक कोने में विलेजेस के। ठीक है, क्यों ये मिल के क्यों नहीं रह रहे? समझ आ रहा है ना तुमको? क्योंकि भैया इन लोग को तो छूते भी नहीं थे पहले के लोग, अपर कास्ट के लोग। तो ये लोग एक कोने में बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, इस विलेज के भी। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, ये एक इन्फॉर्मेशन भी है और इसके साथ पूरे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि अब ऐसा हो रहा है, अब नहीं हो रहा। अब तो भाई हमसे बड़े ऊँचे ऊँचे घर होते हैं SC STओं के। ठीक है, लेकिन जो भी है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इस विलेज में ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें आंसर्स भी ऐसे ही लिखने हैं, इसी हिसाब से सोचना है। ठीक है, कि क्या कि ये जो SC लोग हैं 1/3 है इनकी पॉपुलेशन, ये लोग कहाँ हैं? कोने में है एक विलेज के। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक है। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल एंड अ हाई स्कूल। ठीक है, मतलब 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। ठीक है, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ये सब क्या है? ये गांव में है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं आजकल के गांव में, ये उन्होंने दिखाया कि एकदम गया गुजरा गांव भी नहीं है, एकदम शहर भी नहीं बन गया, ये गांव है
जिसमें थोड़ी बहुत जो है चीज़ें मेंटेन रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये है पूरे पालमपुर की एक तरीके से रूपरेखा कि इस तरीके का हमारा पालमपुर है। तो पालमपुर के बारे में लिख लो।
अपन को यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना ये विलेज टोटली इक्विप्ड है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे हाई स्कूल है, यहाँ पे हेल्थ केयर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी, देखो गवर्नमेंट के हिसाब से एकदम बढ़िया है, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ है तो कहाँ पर है, लोगों के हिसाब से कि उन्होंने दलित को एक जगह पे बैठा के रखा है। तो मैं तुम्हें आयरनी बता रही हूँ और साथ में ये भी बता रही हूँ कि हमें इस चैप्टर को देखना किस तरीके से है, ठीक है। हमें अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि अपन को पेपर में पास होना है। अपन को क्या करना है, इस हिसाब से चलना है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट एकदम अच्छी है भैया, सारे यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट सब अच्छी हैं, गांव में सब कुछ भैया अवेलेबल है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है क्या कि इन्होंने एससी को एक जगह पे रख के रखा है, ठीक है, ये याद रखना। ये क्या था, मतलब हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया कि भैया ये गांव कैसा था। अभी अपन देख रहे हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है इस गांव में, यहाँ पे लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, कहीं पर भी प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई प्रोडक्ट्स या तो सर्विसेज, है ना, प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, या तो कोई क्रीम बना रहा, बॉटल बना रहा, बेंचेस को बना रहा, ये लाइटें बना रहा, या तो कोई सर्विस दे रहा। सर्विस मतलब तुम्हारे बाल काट रहा, तुम्हें पढ़ा रहा,
तुम्हें मतलब ये मतलब बेसिकली कोई काम कर रहा है तुम्हारे लिए आकर, या फिर कोई चीज़ तुम्हें बना के दे दे रहा है जिस प्रोडक्ट को तुम यूज़ करोगे। तो दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हर जगह पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे भी अपन उसी की बात कर रहे हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी विलेज को, शहर को, जो भी है, क्या किन चीज़ों की नीड होगी, मतलब किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि सबसे पहला है लैंड, ज़मीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब तक ज़मीन नहीं तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर तुम फैक्ट्री बना रहे हो कोई प्रोड्यूस करने के लिए तो तुम्हें ज़मीन चाहिए, तुम खेती कर रहे हो तुमको ज़मीन चाहिए, ठीक है। हर चीज़, अरे तुम वो सब छोड़ो, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही सारा काम हो जाता है। नहीं, अमेज़ॉन क्या ऑनलाइन बिजनेस है, वो हवा में है, वो बिजनेस वो कहीं है थोड़ी, लेकिन उसको भी ज़मीन चाहिए ना। कोडिंग करने वाले लोग कहाँ बैठेंगे उसके, है कि नहीं। कोडिंग करने वाले लोग कहाँ बैठेंगे, कॉल सेंटर में जो लोग हैं कहाँ बैठेंगे, कहीं ना कहीं बैठेंगे ना। तो अगेन ज़मीन तो उसको भी चाहिए देखा जाए तो, ठीक है। तो ज़मीन चाहिए ही चाहिए अगर तुमको कहीं पे भी कुछ प्रोड्यूस करना है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, लेबर, ठीक है। मजदूर चाहिए हमको कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, इधर से मतलब कोई भी सामान इधर उधर करने के लिए, ठीक है। अब ये लेबर की अपन को देखना है, लेबर कैसे, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, उनको काम आता हो नहीं आता हो, भाई उसको तो काम के हिसाब से देख लेंगे। कोई बंदा हमें 10वीं पास भी चलेगा तो कोई भाई इंजीनियर तो हम ग्रेजुएशन मास्टर ये करा हुआ मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसा लेबर मतलब अपने हिसाब से, भाई जैसा भी लोग तो हमको चाहिए, जैसा भी वर्क है उसके हिसाब से। देन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल मतलब कि वेराइटीज ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें चाहिए होती है जब भी हम प्रोडक्शन चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो कि हमेशा हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मशीन्स, मैं फैक्ट्री आज खोल रही अपने किसी बिजनेस के लिए, अपने मान लो मैं क्रीम बना रही, ठीक है, मैं क्रीम बना रही, कोई बॉडी लोशन बना रही हूँ, तो भाई मैंने आज फैक्ट्री खोल रही तो मुझे चाहिए होगी ना, कुछ चीज़ों में हमेशा इस्तेमाल में आएगी। जैसे कि मशीन, ठीक है, अगर मैं क्रीम्स को वो ग्राइंड करने के लिए कोई ग्राइंडर हो बड़ा सा, मतलब ये सारी मशीन हमेशा मेरे को चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल, कि ये रोज़ आने जाने वाला कैपिटल नहीं है, ये हमेशा काम आएगा, ये जब तक फैक्ट्री रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल। अब जैसे जो मैं क्रीम बना रही हूँ, मान लो वो कोई फ्लेवर की क्रीम है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्रीम, ठीक है, उसमें लीची के गुण है, स्ट्रॉबेरी के गुण है मान लो, तो मेरे को स्ट्रॉबेरी चाहिए ना, मेरे को लीची चाहिए या फिर उनका पाउडर चाहिए, जो भी है मेरे को वो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। मैं क्रीम जिन केमिकल से बना रही हूँ वो केमिकल चाहिए, वो क्या है, रॉ मटेरियल, वो फिक्स नहीं है। मैं केमिकल को एक जगह रख के रोज़ निहारूंगी नहीं, या रोज़ उससे काम नहीं लूँगी, क्या करूँगी, उस केमिकल का मैं क्रीम बना दूँगी और बेच दूँगी, अगले दिन फिर वही केमिकल मंगवाऊँगी और फिर बेच दूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है, जो चीज़ें हमें रोज़मर्रा में चाहिए होती हैं बिजनेस करने पे, ठीक है। फिर होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या, वो बंदा जो ट्रेडिंग करेगा, बेसिकली जो बंदा बिजनेस को चलाएगा, जो बंदा इंटेलिजेंट है, जो बंदा बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, जो बंदा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हमको वो ह्यूमंस चाहिए जो हमें हमारे बिजनेस को चलाएं। अच्छा, लेबर और ह्यूमन बींग्स में वो मत करना, ह्यूमन बींग मतलब जो अपने इंटेलिजेंस से पूरा काम कर रहे हैं, लेबर मतलब जिसने वो ह्यूमन बींग ने जिसको अपॉइंट किया, जिसका मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, जिसका मतलब है पैसे दो और काम लो, बस हमें और कुछ नहीं देखना, सो दैट इज लेबर, ठीक है। और ये होता है ह्यूमन कैपिटल, जिसके इंटेलिजेंस से जो है पूरा काम हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो कौन से 4 चीज़ों की अपन को ज़रूरत है, अपना लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है। इन 4 चीज़ों की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैं लिखवा देती हूँ।
ठीक है। तो अब अपन नया ये देख लिया अपन ने कि भाई प्रोडक्शन के लिए अपन को क्या क्या ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं फार्मिंग इन पालमपुर की, पालमपुर में जो है बेसिकली फार्मिंग किस तरीके से होती थी। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ लैंड एज रिसोर्स, लैंड इज फिक्स्ड, ठीक है। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन लैंड तो उतनी है ना। पहले एक बंदे की उतनी बड़ी लैंड है, फिर उसने क्या कर लिया, उसने शादी कर ली है, उसने बच्चे कर लिए, अब 2 बच्चे कर लिए, अब उस 2 बच्चों की उतनी बड़ी लैंड है, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब मान लो एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये स्क्वायर एक बंदे का लैंड है, अब 2 बच्चे कर लिए उस बंदे ने, अब क्या ये हाफ में बढ़ जाएगा और ये एक बंदे का, ये एक बंदे का। तो पहले देखो एक बंदे के पास ये लैंड थी, अब उसके बच्चों के पास क्या हुआ, 2 बच गई ना, तो गलत हो गया। अब उसने 2 बच्चे कर लिए तो ये तो और आधे में बढ़ जाएगी, उसने 2 बच्चे कर लिए तो मैं कह रही हूँ, और अगर ज़्यादा कर लिए तो भैया उसके कितने डिविजन जाएंगे, फिर तो बस लैंड बचेगी ही नहीं, गरीब हो गए सब, है कि नहीं। तो जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, पॉपुलेशन बढ़े या कुछ भी करे, और लैंड क्योंकि फिक्स्ड है तो ये नहीं कि खाने की कमी वो तो होगी, साथ में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। क्या पैसे हो गए तो खरीद लेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं है तो उतना ही है अमाउंट तो, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर किसी के पास ज़मीन कम होती है, अब एक इंसान के पास उतनी ज़मीन थी तो वो उतना कमा रहा था ना, उतने कल्टीवेट करके कमा रहा था, अब वो आधी हो गई तो जो उसका बेटा होगा उसको तो आधा ही मिला ना, आधा ही कमा रहा है वो। तो बेसिकली लैंड फिक्स्ड है फार्मिंग के लिए, ये याद रखना है अपन को। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में क्या है, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन का काम है। यहाँ पे सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, मैंने बोला लैंड फिक्स्ड होना एक प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि इनका लैंड छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे और इनको कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो हाँ सभी विलेजेस के लिए तो है ही ना, इन्होंने एक ऐसा विलेज लिया है जो उसमें सब कुछ डिस्क्राइब हो सके, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा तरीका खोज रहे हैं कि हम एक ही लैंड से जो है बहुत सारा पैसा कमा सकें। कैसे कमा सके, अगर हम एक अच्छा फार्मिंग टेक्निक को निकाल पाए, एक अच्छे फार्मिंग टेक्निक से हम वहाँ पे फार्म करें तो, ठीक है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, ठीक है। तो सारी ज़मीन जो है वो पालमपुर में कल्टिवेटेड है, ठीक है। कल्टिवेटेड है मतलब, कल्टिवेटेड मतलब कि किसी ना किसी की खेत है, कोई भी आइडल नहीं है कि कोई बंदा जाए और वहाँ ज़मीन पे खेती करने लगे, नहीं, सारी ही लैंड किसी ना किसी को बिलोंग कर रही है, ठीक है। ऑल लैंड, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो मतलब ये बेसिकली एक फार्मर की स्टोरी बता रहे हैं कि भैया रेनी सीजन में यहाँ के फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि खारिफ सीजन, रेनी सीजन को क्या बोल रहे हैं, खारिफ सीजन। अच्छा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज खारिफ सीजन, ठीक है। हाँ, रेनी सीजन, और खारिफ सीजन में क्या क्या उगाया जाता है, मतलब क्या क्या कल्टीवेट, हाँ, तो ये भी याद रखना है अपन को। तो खारिफ सीजन में क्या होता है, जो ये फार्मर्स है वो क्या ग्रो कर रहे हैं, जवार और बाजरा ग्रो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये, उसके बाद फिर अपना कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो कब कर रहे हैं, बिटवीन दिसंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। इस टाइम पे ये पोटैटो को कल्टीवेट कर रहे हैं। इन द विंटर सीजन फील्ड्स, इन द विंटर सीजन, अच्छा विंटर सीजन को क्या बोला गया है, राबी सीजन, ठीक है। फील्ड्स आर सोन विथ वीट, तो विंटर में क्या कर रहे हैं, गेहूँ से कल्टीवेट कर रहे हैं किसको, अपने लैंड को। तो इस तरीके से एक साल में एक ही चीज़ें नहीं उग रही हैं, अलग अलग चीज़ें उग रही हैं, 3 चीज़ें होगी। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुरा, ठीक है। तो जो है ये अपना शुगर केन, इनका अगर इतना बड़ा लैंड है तो एक पार्ट किसको जा रहा है, शुगर केन को जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ गन्ने उगेंगे, ठीक है। तो गन्नों का ऐसा नहीं होता है कि भाई तुमने आधे महीने उगाया और फिर तोड़ मतलब ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते गन्नों के साथ। गन्नों का क्या है, तो वह पूरे साल उसको पानी देना है और फिर वो उसकी फसल अच्छी उगती है। तो ये पूरे साल का काम होता है गन्ने का, ऑलमोस्ट फुल ईयर का होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं और ये जो गन्नों की फार्मिंग होती है, इससे क्या होता है भाई, गन्नों से सब कुछ होता है, शुगर बनती है, गुड़ जो होता है, ये जैगरी शायद गुड़ ही है, आई एम नॉट कन्फर्म बट शायद गुड़ ही होता है ना। तो ये गुड़, शक्कर, ये सारी चीज़ें क्या बोलती हैं, गन्ने से बनती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि या तो ये रॉ फॉर्म में गन्ने बेच देते हैं या उसका गुड़ बना के बेच देते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें भी चलती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड, अच्छा ये तो हो गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कहाँ पे, ये विलेज पालमपुर में। ठीक है, और अब इन लोगों को क्या चाहिए कि हम और पैसा कमा सकें, और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अपनी लैंड पे। अच्छा पहले ये फार्मिंग इन विलेज पालमपुर इतना लिख लो, मैं आगे बढ़ती हूँ।
ठीक है। तो अब ये जो पालमपुर के लोग हैं, इन लोगों को क्या चाहिए भाई कि इनकी लैंड तो फिक्स्ड है, तो इससे वो ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। सबसे पहले तो मल्टीपल क्या बोलते हैं कल्टीवेशन से अगर वो एक ही टाइम पे जो है अलग अलग हाँ 2 फसलें एक टाइम पे उगाएं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करें, इस तरह के काम करें, तो इन सब के लिए क्या मतलब ऐसी वो अगर कर सकते तो कर क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भैया पानी की कमी है, फर्टिलाइज़र की कमी है, ऐसे बहुत सी चीज़ों की कमी है। तो जब अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो तुम चीज़ें ऐसे थोड़ी कर सकते हो। क्या? हाँ, तो वही तो बात है, तो उसमें पैसा लगता है ना भाई वो ट्यूबवेल बनवाने में। तो ये ट्यूबवेल के वजह से जो भी है, ये पानी की कमी है, इन सब की कमी है, तो इस वजह से ये लोग जो हैं किस पे निर्भर है, और ऊपर से जो पानी आ रहा है उस पर निर्भर है, बारिश के पानी पे निर्भर है, इसलिए ये लोग इतने अभी सक्षम नहीं है। तो इनको क्या चाहिए भाई कि हमको अच्छे से इरिगेशन मिले, हमको अच्छे से फर्टिलाइज़र्स मिले। अब फर्टिलाइज़र सरकार नहीं खरीद के देगी, उनको क्या लोन्स देगी कि अच्छे से लोन्स मिले ताकि हम खुद अपनी फर्टिलाइज़र दें। किसानों के लिए तो क्या क्या नहीं करके रखा सरकार ने, अभी की नहीं बोल रही, जब की भी बोल रही हूँ, लेकिन किसानों के लिए क्या क्या नहीं करके रखा। इवन हमारे जो खेत हैं घर में, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी ये बोलते हैं कि भैया कितने बार ऐसा हुआ कि सरकार की वजह से जो लोन्स थे जो लिए हुए थे वो माफ़ हो गए थे। ठीक है, हुआ है, पता नहीं, मेरे चाचा जी तो बोलते हैं कि भाई हमारे तो लोन्स माफ़ हो गए थे, हमने एक बार लिया लोन माफ़ हो गए, उसके बाद हमने 2 बार लिया तो बहुत कम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट कम हो गया था। तो पता नहीं, बिहार सरकार को सब कोसते हैं, पर मेरा तो वहीं बिहार में ही है, आई डोंट नो। तो जो भी है, तो ऐसे बोलते क्या? हाँ, वो तो मुझे भी लगता है, बट ऐसा हुआ है, मेरे घर वालों के साथ ऐसा हुआ है कि वो हमारे लोन्स माफ़ हुए हैं। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो वृद्ध लोग होते हैं उनको भी उनका पेंशन भी आता है, मतलब मेरे दादी को पेंशन भी मिलता है, तो आई डोंट नो, पर जो ये सब होता रहता है। तो इन लोगों को क्या चाहिए? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन से क्या होगा? मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं उनको उगाया जा सकता है राबी और क्या बोलते हैं राबी और खारिफ सीजन में। ठीक है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पे इरिगेशन बनाई जा सकती है और यहाँ पे बनानी चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका भी बहुत योगदान है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप तो चलेगी नहीं ना, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो चाहिए ना। ये पानी को भी अगर अपन खींचना है ऊपर से, तो हैंडपम्प की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो तो ऐसे ही होता है। हाँ, मोटर वोटर ये सब तो अपन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रीफाइड, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी इलेक्ट्रीफाइड, मतलब एक तो तुम हैंडपम्प से खुद करो तो कितना ही पानी निकाल लोगे, और एक तुम मोटर से निकलवा लो पानी, तो तुम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ निकलवा सकते हो, जल्दी अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ जब होने लगा तो फार्मिंग इन पालमपुर गॉट बूस्ट। तो क्या हुआ कि पालमपुर में जो फार्मिंग थी उसको एक बूस्ट मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ने जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको एकदम ही ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हैंडपम्प में पानी भर के खुद या तो पानी डाले अपने बड़े से फील्ड में, या तो फिर उसने कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा है वहाँ पे, क्या बहुत से सिस्टम होते हैं ना पानी पहुँचाने के, तो अब हाँ बस एक स्विच, हाँ वही। अरे मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी से बात कर रही हूँ भाई। ठीक है, तो वो सारी क्या, मैं उसका सिस्टम का नाम भूल गई, जब जहाँ हर जगह पे वो ऐसे पानी घूमता है ना खेतों में ऐसे ऐसे, तो स्प्रिंकलर, ये सारी जो चीज़ें, तो भैया तुमने एक स्विच चालू करा, काम तुम्हारा हो गया। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक बाल्टी से पानी भर भर के ले जाओगे डालोगे, तो ये तो सही नहीं है ना। तो हाँ वही तो जो भी है, तो इरिगेशन ने क्या किया, इरिगेशन विद इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, इरिगेशन को एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, और इससे क्या हुआ कि इन लोग ये यहाँ पे जितने भी फार्मर्स थे इनको एक बहुत बड़ी हेल्प मिली। ठीक है, ये तो थी इरिगेशन की कहानी। साथ में और क्या क्या चीज़ें थी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, अब जो नए तरीके थे फार्मिंग के वो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। ठीक है, कैसे क्या बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मतलब ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ों की जो हमने यूज़ करी उससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। क्यों? क्योंकि अब इनका जो धान जो भी फसल थी वो ख़राब होना बंद हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन चालू हो गया। HYV हाई यील्ड वेराइटी ऑफ HYV हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्या बोलते हैं उसको,
सीड्स, ठीक है। तो भाई जो सीड्स थी वो अच्छी आने लगी, मतलब एक अच्छे क्वालिटी की सीड्स, तो फसलें अपने आप ही अच्छी हो गई। मॉडर्न मशीनरी, ठीक है, ट्रैक्टर्स और ये सारी जो चीज़ें हैं, मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो भी इनकी खेती बाड़ी में बहुत हेल्प हुई, ठीक है। और यही सब किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन याद है ना, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके कुछ टाइम बाद जो है हमारे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी चालू करी गई थी। क्यों? क्यों? हमारी खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इन लेट कब की ये बात? 1960 की बात है। लेट 1960 में क्या हुआ था कि जो फार्मर्स थे या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो थे, इन्होंने HYP सीड्स की यूज़ करनी चालू कर दी थी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की यूज़ चालू कर दी थी। क्यों? ताकि हम जो यील्ड है, यील्ड समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन जो है फसलों का, उसको बढ़ा सके, ठीक है। यील्ड का मतलब तो पता है ना तुम लोग को, हाँ, कि प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सके, किसका? फसलों का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ भी हमने चालू कर दिया था, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमने चालू करी? क्या बोलते हैं, इरिगेशन मिली इन लोगों को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYP सीड्स, मॉडर्न मशीनरी, ठीक है। और साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी इनकी बहुत बड़ी हेल्प करी, जब सरकार ने भी इनकी मदद करी कि देखो सारे फार्मर्स को इस तरीके से जो है अपनी फसलें उगानी चाहिए, तो फार्मर्स भी खुश रहेंगे और इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा फूड आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, ठीक है। ये जब अपन ने ये सारी रिवॉल्यूशन करी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तभी तो इतना सारा खाना आया था इंडिया में, वरना इतना नहीं था, मतलब इतनी जो प्रोडक्शन थी उतना थोड़ी था इंडिया में। आज जो इतना प्रोडक्शन है खाने का, कभी खाने की कमी नहीं होती है हमको। क्यों भाई? क्योंकि बहुत प्रोडक्शन होता है इंडिया में देखा जाए तो, ठीक है। तो इस क्या बहुत फार्मर्स है, ठीक है। तो ये मतलब इसके नोट्स में अगली बार क्लास में लिखवा दूँगी, अभी टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक।